हेलो ब्यूटीफुल सोल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं शगुन प्राशर ब्रादा रीडिंग विद शगुन में आपके अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ये रीडिंग पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, तो इसीलिए ये रीडिंग आपसे 100% भी मैच कर सकती है, कुछ परसेंट भी रेजोनेट कर सकती है। तो जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा। ठीक है, तो साथ में इस ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और ये पायल सिलेक्शन रीडिंग है। तो जिनको भी पायल सेलेक्ट करना है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर के इनिशियल को आपको चूज़ करना है। ठीक है, अपने पार्टनर के इनिशियल को चूज़ करना है। तो अगर आपको इनिशियल चूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि इनिशियल को चूज़ करके नहीं, आपको आपकी इंट्यूटिव गाइडेंस, आपकी इनर सोल आपको कह रही है कि आपको इनके साथ आपको जाना है, तो ये एमेथिस्ट है। ठीक है, ये पायल 1 के लिए है। ये रोज़ क्वार्ट है, ये पायल 2 के लिए है। अगर आपको लग रहा है कि आपको पायल 1 के साथ ये एमेथिस्ट आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, एमेथिस्ट एंजल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो आप इनके साथ जाइए। अगर आपको रोज़ क्वार्ट एंजल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो आप उनके साथ जाइए। ठीक है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए आपको देती हूँ टाइम, तो आप इसको देखिए। ठीक है, तो जो भी आपको, जिसके लिए भी आपको लग रहा है, तो उसके लिए आप रीडिंग को आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप चूज़ कीजिए, अपने गट फीलिंग पर ध्यान दीजिए कि आपको कौन सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। या अगर आप अल्फ़ाबेट्स के साथ जाना चाहते हैं तो आप अल्फ़ाबेट्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अपने पार्टनर का इनिशियल लेकर। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं रहकर आप चूज़ कर लीजिए। आई होप कि आपने चूज़ कर लिया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए पाइल 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, पाइल 1। तो पाइल 1 की रीडिंग के लिए हम इनको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगा। ठीक है, सभी के लिए होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो उलझे हुए हैं कि आपकी तरफ बढ़ें तो बढ़ें कैसे, आगे की तरफ बढ़ें तो बढ़ें कैसे। ठीक है, उनको उनका थॉट जो है वो आपके लिए तो बिल्कुल क्लियर है, क्लियर क्रिस्टल की तरह है कि आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हो उनकी लाइफ के। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप तक उनको पहुंचने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें चीज़ों को होल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है एक्चुअल में उनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, हो चुकी है। बट ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है।
एक्चुअल में वो खुद ही बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि वो अपनी सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको आपकी तरफ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं, आपका आपकी तरफ देखते हुए इंतज़ार कर रहे हैं, आपको आपसे मिलते हुए उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ना अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो खाए जा रही हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर उनका चीज़ें जो हैं वो उनको समझ में नहीं आ रही है कि वो किस तरह से रिएक्ट करें, किस तरह से सिचुएशन से डील करें, वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है। ओके। और हम तो लिखते हैं टेम्परेंस। सो वो ना काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ईगरली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंक करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अभी आप दोनों की सिचुएशन में, आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आया है जो आप दोनों को ना हिला कर रख गया है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप को हिला कर रख गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को हैंडल किस तरह से करनी है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके और आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हुए वाली फीलिंग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं आप दोनों में ना वो मोमेंट जो है, जो एक स्पार्क है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रही है। हालांकि आप दोनों के ऊपर एंजल्स की काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों पे यूनिवर्स ने अपना हाथ रखा हुआ है, चाहे आप दोनों जितने भी मुश्किल से क्यों ना दौर से गुजरो, लेकिन यूनिवर्स ने आप दोनों का हाथ एक दूसरे के साथ पकड़ के रखा हुआ है कि आप दोनों कभी अलग ना हो। इस तरह से उन्होंने बना कर रखा हुआ है। आप दोनों के इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी हिट हो रहे हैं। आप दोनों के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अभी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ब्लूमिंग की तरफ ज़रूर जाएगा, वो धीरे धीरे ठीक ज़रूर होगा, ग्रोथ होगी आप दोनों के अंदर। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप दोनों अभी अभी तो आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, उनको नया रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि वो ऐसे रास्ते की तरफ जाएं जहाँ से उनको एक स्पार्क दिखाई दे, जहाँ से उन्हें समझ में आए कि किस तरह से वो अपनी सिचुएशन को हैंडल करें, किस तरह से अपनी सोच को ओवरकम करें। वो ये चीज़ चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अ, सब कुछ स्मूथली चला जा रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार, विजडम सब कुछ दिखाई दे रहा था। सब कुछ मतलब कि ना एक फेरी टेल की तरह आप दोनों की दुनिया चले जा रही थी। लेकिन एक अचानक से आप दोनों में ना चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि 8 ऑफ कप्स क्या चीज़ें जो हैं वो आप दोनों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, फोर ऑफ स्वॉन्स,
द सन। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स विजिबल हैं। ठीक है, कार्ड्स विजिबल हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी ना आपके पार्टनर और आप दोनों ना एक दूसरे के ऊपर गिव अप करना चाहते हो। आप दोनों को लगता है कि अब इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं रहा है, अब आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए। वो चीज़ आप दोनों की लाइफ में मुझे दिख रही है। ठीक है, आप दोनों अभी इस टाइम पे इस सिचुएशन से गुज़र रहे हो कि आप दोनों अभी चाहते हो कि आप दोनों अभी रिमूव कर दो एक दूसरे को। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे किसी किसी पार्टनर के यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद आपको चीट किया है। वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर खाए जा रही है और आपके पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उन्होंने ये चीज़ क्यों करी। ठीक है, तो उनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। तो आप भी कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहते हो कि भाई इस रिलेशनशिप का एंड हो जाए। ठीक है, आप तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ठीक है, आने वाले न्यू मून या फुल मून में आप दोनों की एनर्जीज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई पीक पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप लेकिन ना आप दोनों ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप दोनों को ना एक दूसरे के लिए प्यार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा विजडम है एक दूसरे को लेकर। आप दोनों को एक दूसरे के लिए मतलब कि आपके पार्टनर को और आपको एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर। ठीक है, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि अब इस रिलेशनशिप का क्या होगा। क्या हम आगे की तरफ चला सकते हैं इस रिलेशनशिप को या नहीं चला सकते हैं, वो चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल आप दोनों के मन में वो चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ लग रही है कि क्या अब मुझे अपने पार्टनर को एक नया चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस चीज़ की कन्फ्यूजन आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आप दोनों में ना एक सिनेरियो इस तरह का है कि भाई अब क्या होगा, लेकिन आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए। ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ उनको कि अगर उन्होंने गलत किया है तो आप गलत का साथ दो, नहीं। बट अगर किसी पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, तो अगर उन्हें पता है कि वो नहीं करेंगे तो चांस आप दे भी सकते हो। ठीक है, बट सबके लिए नहीं कहूँगी मैं कि सबने ही चीट किया है। ठीक है, जिनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही एंड पे जा रहा है और आपको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको चांस देना चाहिए। हाँ, किसी की इंटरफेरेंस ज़रूर आप दोनों के रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, उसको आप दूर कर दीजिए। आपको खुद से एक एक्शन लेना पड़ेगा जिससे आप अपने आपके रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आपको उनको दूर करना है कि भाई ये हमारा फैमिली मेम्बर है, ये हमारा कपल का मामला है, तो आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। ठीक है, उस चीज़ को करना है तो वो चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन आप खुद से कर सकते हो। अपने रिलेशनशिप की पावर को आपको खुद से समझना होगा। आपके रिलेशनशिप की पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों में पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए कोई ना कोई आकर ज़रूर टिप्पणी दे जाता है कि आप दोनों को ऐसा करना चाहिए, आप दोनों को वैसा करना चाहिए, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको अपनी इंट्यूशन का ही ख्याल रखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। बिना सोचे समझे कोई एक्शन नहीं लेना है, सोच समझ कर ही आपको एक्शन लेना है। कभी कभी आप दोनों में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप दोनों में ना कभी ना एक
मतलब कि जिस तरह से एक आइस होती है ना, वो फ्रीज़ हो जाती है, उसी तरह से आपके इमोशंस कभी कभी फ्रीज़ हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, ब्रेकअप कर देना ही सोल्यूशन है, इज़ द सोल्यूशन, या डाइवोर्स लेना इज़ द सोल्यूशन। बट नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप दोनों को, अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखोगे ना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप दोनों बहुत आगे तक जा सकते हो। ठीक है, आप दोनों को ये समझना होगा कि आप दोनों की ओवर थिंकिंग आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए होप, जो आप दोनों के एक दूसरे के लिए ना होप है, जो एक दूसरे के लिए प्यार है, वो आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है, बस आपको ना वो अ, जो आप दोनों में ना ओवर थिंकिंग है, जो आप दोनों में छोटी सी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खींचने की आदत है, उसको एग्जैजरेट जो आप कर देते हो, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो आप दोनों का फ्यूचर है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों में। हाँ, हालांकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है कि किसी ना किसी की इंटरफेरेंस ज़रूर आप दोनों के रिलेशनशिप में लगी रहेगी। बट आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ग्रूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आप दोनों में प्यार जो है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों में मतलब कि हैप्पीली वाइब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों में जो भी सिनेरियो है, वो छोटे टाइम पीरियड के लिए आप दोनों में कन्फ्यूजन आई है। बट अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो आपके लिए आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विजडम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, सो देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। नो नीड टू वरी, कम्युनिकेट क्लियरली, बी असर्टिव। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक से है बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, सो आपकी लाइफ में ना बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर सोचना नहीं है ज़्यादा। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई सब कुछ ख़त्म हो रहा है। नहीं, ये शुरुआत है आप दोनों के न्यू रिलेशनशिप को। एक टाइम फ्रेम आपका ख़त्म होते हुए आपका न्यू टाइम फ्रेम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों को बस एक दूसरे से कम्युनिकेट अच्छी तरह से करना है, चीज़ों एक दूसरे को पॉजिटिवली हैंडल करना है। वो चीज़ें आपके दिखाई दे रही हैं। आपको चीज़ों को ना स्ट्रॉन्गली समझने की कोशिश करनी है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, सो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल का हिस्सा नहीं हैं तो ताकि मैं आगे आने वाली तमाम वीडियोस जब लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस रीडिंग को देख सकें। ठीक है, और हाँ, मैं डेली लाइव भी आती हूँ। अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो आप वो मेरी लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी मैं लाइव हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल टू, सो कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे हो? सो जिसने भी पाइल टू को चूज़ किया है, पाइल टू के अल्फ़ाबेट को चूज़ किया है, या फिर एंजल को देखकर अट्रैक्ट हुए हो, तो उनके लिए ये पाइल टू की रीडिंग है। तो चलिए पाइल टू को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, विजिबल है, विजिबल है ना? चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उसी को ही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? ठीक है, उनकी एनर्जीज क्या हैं? ठीक है, सो अपने पार्टनर का ध्यान कर दीजिए। ठीक है,
Ten of Swords, Ten of Cups, bottom of the deck से King of Pentacles. Okay. मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों ही 10 नंबर्स आए हैं, तो आपके लिए 10 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। साथ में मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है ना वो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो अपनी फैमिली को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को ना फाइनेंशियली थोड़ी सी मुझे इशू दिखाई दे रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली किसी तरह से वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए उनके इमोशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है उनको कि वो किस तरह से देखें, तो वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ना अंदर ही अंदर टूटे हुए उनको टूटे हुए फील कर रहे हैं वो, ठीक है। Queen of Swords, the Moon, बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। ओके, सो कहीं ना कहीं उन्होंने ना बिना सोचे समझे कोई एक्शन ऐसा ले लिया है जिसकी वजह से वो इस टाइम पर ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से डिसीजन को सुधारें, वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। अपने थॉट्स पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसा अपने ईगो में आकर उन्होंने ऐसे एक्शंस ले लिए हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट उस मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पिंच तो फील कर रहे हैं, अपने आप को हर्ट तो फील कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को ना वो ना ज़्यादा लोगों को दिखाते हुए नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक स्टबर्न एनर्जी है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि भाई कोई भी मेरा ये लोनली फील, जो मेरा हर्ट वाली फील है, वो ज़्यादा कोई देखे ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अपने फैमिली को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है अभी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें। कभी ना कभी वो पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी वो नेगेटिव हो जाते हैं। उनकी यही चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, बिना सोचे समझे उनको इस चीज़ का भी ख्याल आ रहा है कि वो जो बिना सोचे समझे जो एक्शन ले लेते हैं वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो, मतलब कि बुरा चीज़ें लेकर आती हैं। बट वो पर उनके अंदर ये भी चीज़ है कि जब उन्हें कुछ चीज़ करनी होती है तो उस चीज़ को वो कैसे भी करके उस चीज़ को करना चाहते हैं वो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में होते हैं कि भाई मैं ज़्यादा मैं ज़्यादा किसी की सुनूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सुनकर किसी की नहीं लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज अपने माइंड में हो जाते, अगर होते भी हैं ना तो भी वो किसी को ऐसा वो नहीं करते हैं कि भाई मेरी गलती की वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, या मेरी गलती की वजह से ऐसा। तो उसी की वजह से ही ना वो अपने रिलेशनशिप में भी सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली में भी सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, सो द एम्परर और भी देख लेते हैं। द हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है द डेथ। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके थॉट प्रोसेस की वजह से ही उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के ना रिलेशनशिप में ना वजह ही यही है कि उनका ईगो, उनका जो सेल्फ बिलीव है, मतलब कि सेल्फ बिलीव से ज़्यादा उनके ऊपर ना अब ईगो ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो उसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यूज़ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं वो आपको, आपके साथ। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन अपनी स्टबर्न एनर्जी को भी वो छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि वो उनकी नेचर बन चुका है, उनकी नेचर है वो कि भाई उन्होंने अपने आगे किसी और की नहीं सुननी है। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके लिए अगर मैं कहूँ कि आपके लिए प्यार कितना है, तो यार बहुत ज़्यादा प्यार है उनके मन में आपको लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम है आपको लेकर। आप दोनों के लिए एक मतलब कि वो किसी भी ऑब्स्टेकल से लड़ने के लिए रेडी रहते हैं कि भाई आपको, अगर आप दोनों मैरिड हैं तो आपके लिए वो अपनी फैमिली से आपके बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं। उनके मन में मतलब कि वो किसी से भी लड़ाई करने को आ जाते हैं अगर कोई आपको कुछ कह दे तो। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, साथ में यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को ना अपनी रिलेशनशिप में ना इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सामना करना पड़ेगा, स्ट्रगल फेस करने के लिए मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ना अपने रिलेशनशिप में ना पॉजिटिविटी को लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है आप दोनों में ना। मतलब कि क्योंकि उनके अंदर ईगो क्लैशेस हैं, उसकी वजह से आप भी ना कहीं थक जाते हो कि भाई यार बार बार क्यों ये चीज़ें मैं फेस करूं। ठीक है, तो वो एक दूसरे को समझने की जिम्मेदारी आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा लैकिंग दिखाई दे रही है, एक दूसरे को थोड़ा कम समझते हो। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप दोनों को अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप दोनों की ना आपके पार्टनर जितने ही गुस्सैल हैं उतने ही ज़्यादा वो ना सेंसिटिव भी हैं। तो छोटी से छोटी बात भी उनको ना दिल पे लग जाती है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको आपको ना ये कुछ मतलब कि उनसे ना ज़्यादा बहस नहीं करनी है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने ना उन्हीं के ही बेनिफिशियल के लिए आपने कोई बात छुपाई थी, जिसकी वजह से उन्हें वो बात पता चल चुकी है, उसी वजह से वो आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। ठीक है, लेकिन वो जो आपने बात छुपाई थी वो उन्हीं की बेनिफिशियल के लिए थी। ठीक है, तो लेकिन वो इसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं कि भाई मुझसे बात छुपाई ही क्यों, मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप को थोड़ा कमज़ोर भी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आप दोनों में चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको जो इम्प्रूव करना है वो आपकी अंदर की एबिलिटी जो है, आप दोनों का जो सपोर्ट सिस्टम है एक दूसरे को, वो लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को हेल्पफुल वाली नेचर को आपको लेकर आना है। ठीक है, आप दोनों में मतलब कि आप जो स्टक फील करते हो ना कहीं आप दोनों रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करते हो, उस चीज़ को आपको बाहर करना है। आप दोनों में वो प्यार है, वो मतलब कि जितनी आप दोनों में लड़ाई अगर होती है ना, उतना ही उससे कहीं ज़्यादा आप दोनों में प्यार है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बट
वो वो चीज़ें ना कहीं धुंधली हो चुकी हैं, तो उसको आपने ओवरकम करना है उसको, ठीक है। अब खुद से आपको एक हिम्मत करनी है और आगे की तरफ बढ़ना है। और आप दोनों का अगर देखा जाए कि आप दोनों में रिलेशनशिप में क्या मतलब कि फ्यूचर क्या है आप दोनों का रिलेशनशिप, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एक आप दोनों में मतलब कि एक दूसरे के लिए चाह जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों में सेलिब्रेशन आते हुए दिखाई दे रही है। आप दोनों किसी न किसी बड़े इवेंट को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ तो मेजरली जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ आपकी लाइफ में फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेग्नेंट होते हुए मतलब कि ऐसे प्रेगनेंसी सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मदर जो काफ़ी टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही थी वो कंसीव करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों का एक न्यू स्टार्ट फेज़ जो है वो न्यू स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको आपने काफ़ी टाइम से जिस पीरियड को आप मिस कर रहे थे वो पीरियड आपका दोबारा से पॉजिटिव होता हुआ आप दोनों का जो भी मतलब कि आप एक लैक कर रहे थे चीज़ों को, वो चीज़ें जो हैं वो फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही हैं आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। प्यार मोहब्बत आप दोनों में भरपूर होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। हालांकि अभी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब सी है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। If you believe no in the near future, बिग हैप्पी चेंजेस पहले वाले रीडिंग में भी आए हैं बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। उनका भी बॉटम ऑफ द डेक से ही था बिग हैप्पी चेंजेस। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप यकीन रखते हो, अगर आप खुद के ऊपर यकीन रखते हो, अपने रिलेशनशिप के ऊपर यकीन रखते हो, तो आपकी जो भी नेगेटिविटीज़ हैं आपके रिलेशनशिप की वो सारी की सारी नियर फ्यूचर में आपकी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। और बिग हैप्पी चेंजेस, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के लिए सपोर्ट, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग वो आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। एक पड़ाव को आगे करते बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो आप दोनों, ठीक है। आप दोनों में एक विजडम आते हुए दिखाई दे रहा है। एक प्यारी दुनिया को दोबारा से जीते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अपनी प्यारी जो आपने दुनिया बनाई थी उसको दोबारा से जीते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इसी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सो जिनको भी लाइव रीडिंग्स लेनी हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। मैं रोज़ डेली लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव रीडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को भी डिटेल रीडिंग लेनी है तो मैं पेड रीडिंग्स भी करती हूँ, ठीक है। उसके लिए चार्जेस अलग रहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारी मेरे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब मैं आगे रीडिंग्स लेकर आऊँ तो आप तक पहुँच सकें, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।